कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल। आ रही है सईद खालू, आ रही है, बस 5 मिनट। मिशी कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। क्या करती हो? दूसरा बैग लेके आओ जल्दी से। इतनी देर हो गई है, पहले उसकी फ्लाइट ही ना मिस हो जाए। उमायमा, ऊपर से मेरी किताबें लेते भी आओ। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? अभी मेरा सर फट जाता तो? आपका सर फट जाता था तो ठीक था ना, अगर मेरा बैग टूटता ना मैं इसका गला दबा देती। तो जल्दी उठना था ना, मुझ पे क्यों चीख रही हो? मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। पकड़ो। ओहो, क्या हो गया? क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? आराम से नहीं हो सकती तैयारी? अम्मी, ये सब कुछ सिर्फ आपके ब्लंडर की वजह से हुआ है। अगर फजर की नमाज के बाद मेरी आंख लग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अलार्म लगा के सोना चाहिए था ना। और जब पता है कि सुबह फ्लाइट है तो रात को सारी पैकिंग कर लेनी चाहिए थी। तुम लोग भी आखिर वक्त तक काम छोड़ के रखती हो। आप जगा देती ना टाइम पे तो ये सब ना होता। अच्छा भाई, हो गई गलती, मान रही हूँ। चढ़ा दो अपनी माँ को सूली। अरे अम्मी 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 अम्मी, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मेरा ख्याल है मिशी कि अम्मी को लाड तुम आकर कर लेना, फिलहाल तुम जाने की तैयारी करो। सईद खालू का पता है ना, अगर वो इंतजार कर करके थक गए तो वो इंतकामन अपनी पहली डिवोर्स की डिटेल 7वीं मर्तबा सुनाएंगे। सुन सको तो सुन लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिशी, ये ड्रेस भी तुम लेके जाओ। आप ही, क्या हो गया आपको? पप्पू की वेडिंग एनिवर्सरी थोड़ी है। जाओ मैमा, मेरे ऊपर से व्हाइट वाला ड्रेस लेके आओ। जाओ। इतना सादा सा सूट है वो। तो अब मेरी बात सुने, आपकी शादी पे मैं रेड कलर का गरारा पहनूंगी, ये मेरा वादा है, लेकिन अभी नहीं प्लीज। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे बाल तो बना दूं। ओफो आपी, जहाज पे बना लेगी वो। ये लो। ये ले, मैं किताबें लेके आती हूँ। ये किताब तो तुम पढ़ चुकी हो ना? तो क्या मैं दोबारा नहीं पढ़ सकती? और वैसे भी ये मैंने आधी पढ़ी, ये मैं अंकल के लिए लेके जा रही हूँ। ये वाली इतनी अच्छी है कि मैं इसे बार बार पढ़ सकती हूँ। मत भूलें, आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रही हैं। और आप भी भूल रही हैं, हमारी मुशी साहिबा बड़ी से बड़ी किताब 1.5 दिन में चट कर जाती है। इस हिसाब से तो इनका ये कोटा भी कम है। आओ भी, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे अम्मी, जहाज का नाश्ता कर लेगी। बस कर दो बातें, जल्दी से बैग बंद करो। चलो आप ही, ये क्या है? रख लो ना, काम आएगी। नहीं भाई, मैं ये नहीं पहनूंगी। अब मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, बहुत तमीज से रहना, फरहत और हसन भाई को सलाम कहना और उन्हें कह देना कि कभी कभी खुद भी आ जाया कर। ठीक है अम्मी, कह दूंगी। ओके, चले मुझे छोड़ के तो आए बाहर तक। हाँ। अल्लाह हाफिज़। अगर अलार्म बंद नहीं करती ना तो टाइम से जाग जाती, इतनी भागदौड़ नहीं होती। रखो, जल्दी करो। ज्यादा देर तो नहीं हो गई? सही भाई पहुंचा देंगे ना इसे टाइम पे? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल पहुंचा दूंगा जी। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप वक्त पे आ गए। बड़ी अच्छी आदत है आपकी वक्त की पाबंदी करने की। वक्त पे नहीं, वक्त से पहले ही आ गए। और यही शुक्रिया का मुकाम है, वरना फ्लाइट मिस हो जाती और एक शोर मच जाता हमारे। और अपनी की लेक्चर्स और मिशी का रोना। मिशी, पहुंच के खत लिख देना, भूलना नहीं। खत लिख देना की बच्ची। शराब। हाँ भाई साहब, मैं माजरत, दरअसल परेशान था, दिमाग कहीं और था, इस वजह से। और भाई आप परेशान थे तो उसका क्या मतलब है? आप सारी दुनिया को नुकसान करते फिरेंगे। आपने मेरी गाड़ी मार दी और अब ऐसे ही जा रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। मैं आपका ये नुकसान पूरा कर दूंगा।
आप मेरी गाड़ी मारकर उसका नुकसान पूरा कर देंगे, और मेरा वक्त, मेरा कीमती वक्त जो आपने जाया किया, उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? बोले ना, जवाब दे, नहीं है ना? एक मिनट। अरे भाई भाई, अरे भाई, बात तो सुनो। क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो आप? क्या क्या कर रहे हो ये क्या किया आपने? सईद खालू, यहाँ पे इतना रश क्यों है आज? बेटा मुझे क्या पता, मैं तो शॉर्टकट के चक्कर में इस तरफ आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ भी ट्रैफिक ब्लॉक होगा। अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई ना तो अम्मी मुझे कत्ल कर देंगी। नहीं नहीं बेटा, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो। हॉर्न तो दे। आपके नुकसान का हर्जाना दे दिया मैंने। खुदा हाफ़िज़। तुम कहाँ जा रही हो? आ रही हूँ। रिक्शा आगे करो यार। पागल कहीं का। एक्सक्यूज मी, बात सुने भाई, अपनी गाड़ी बीच सड़क में खड़ी करके उसको क्यों घूर रहे हैं आप? मैं कोई शौक से नहीं घूर रहा हूँ इसे। एक्सीडेंट हो गया, हेडलाइट्स टूट गई हैं मेरी। लो भाई, चंद हजार की हेडलाइट्स के लिए आपने इतने सारे लोगों का, लाखों का वक्त बर्बाद कर दिया है। जरा सोचे, इस ट्रैफिक में अगर कोई एम्बुलेंस होती तो उस मरीज का क्या होता? उस मरीज की जान से बढ़ के है आपकी गाड़ी की हेडलाइट। हटाएं गाड़ी अभी। किधर जा रहे हैं आप? इन सब लोगों से माफी कौन मांगेगा? फौरन इन सब से माफी मांगे। माफ कीजिएगा। अम्मी ले जाओ। हाँ बेटा। सोबिया, मैंने भिंडी ला के रखी हुई है बेटा, वो पका लेना। मैं थोड़ी देर में निगहत के यहाँ जाऊंगी, उसकी सास की तबीयत बहुत खराब है, मैं जरा जाके पूछाऊं। अम्मी खाना तो उमाइमा बनाएगी, मैं मशीन लगाऊंगी, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए। अम्मी, मेरी भी तो छुट्टियां है ना, मुझे क्यों नहीं भेज देती आप पप्पू के घर? फरा तुम्हारी टिकट भेजती तो तुम्हें भी जरूर भेज देती। तो क्या हम अपना टिकट लेकर नहीं जा सकते? तुम बस का किराया लेकर पाबंदी से कॉलेज जाओ, यही काफी है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो फिर यही बता दे कि पप्पू सिर्फ मिशे की बच्ची को इतनी पाबंदी से क्यों बुलाती हैं? अपनी तन्हाई दूर करने के लिए बुलाती हैं बस, और किस लिए बुलाती हैं? तो उनकी तन्हाई तो मैं भी दूर कर सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाती? ओफो, तुम्हें तो हर बात पे इतराज है भाई। अपनी सुस्ती तो दूर कर नहीं सकती, उनकी तन्हाई दूर करोगी। पता है मुझे, सुस्ती और तन्हाई में बहुत फर्क होता है आपी। वैसे आपी, आप मुझे बताएं, पप्पू आपको नहीं बुलाती, आपको बुरा नहीं लगता? बुरा क्यों लगेगा, प्यार तो वो सबसे एक जैसा करती है ना। जब इसे वो उस मिशी की बच्ची को बुलाती है। क्योंकि तुम हाइसम से बहुत छोटी हो और मैं बहुत बड़ी। हैं? ये क्या बात हुई? यही बात हुई। आपी प्लीज बताएं ना, क्या मतलब हुआ इस बात का? आप मुझे बताएं ना प्लीज। ये तो मिशी को दे रही थी ना, इसमें क्या है? ज्वेलरी है मेरी, मैंने सोचा पहन लेगी, लेकिन वो ये ज्वेलरी, वो भी मिशी। 2050 तक ऐसा नहीं हो सकता। और हमारी आप ही जनाब वही ज्वेलरी पहने ना, ये भी 2050 तक नहीं हो सकता। खालिद, रात के खाने में फिश ज़रूर फ्राई कीजिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि मशाल को बहुत पसंद है। ठीक है, और साथ में कोई रायता वगैरह वो भी देख लीजिएगा आप। हाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या हो गया आपको? इतनी दुबली क्यों हो रही हैं आप? वाकई इसका मतलब है ग्रीन टी ने काम कर दिखाया है। आपको क्या जरूरत है ग्रीन टी पीने की? आप वैसे ही इतनी फिट हैं। इसीलिए तो मैं अपनी बेटी को यहाँ बुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई मेरी तारीफ करता ही नहीं है। आपको जरूरत भी नहीं है, आप वैसे ही एवरग्रीन हैं। थैंक यू बेटा। अरे बेटा, अब इतनी तारीफें मत करो, ये खुद से पहले ही बहुत चढ़ी हुई हैं।
रहने दें आप। आपको तो वैसे भी मेरी तारीफ हजम होती ही नहीं है। अरे क्यों नहीं होती है भाई? कोई हमारी बीवी की तारीफ करे हमें तो बहुत खुशी होती है। बस बस रहने दें आप। बेटा जब तुम आती हो ना तो ये चहकने लगते हैं, अदरवाइज ये होते हैं और इनकी बुक्स होती हैं। अरे बस भाई इस बहस को रहने दो, बच्ची सफर से थकी हुई आई है, कुछ चाय पानी खाने का पूछो। मैं खाना खाऊंगी। पता है मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, मैं इतनी लेट उठी थी। अच्छा बेटा मैं अभी खाना लगवा दूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है। वैसे ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कैसे लोग? यही गैर जिम्मेदार बेहिस लोग। से क्या लग रहा था कि जरा से पैसों से मेरे सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे? इसकी बेहतियाती की वजह से कितनी कोफ्त उठानी पड़ी है मुझे। सारी मीटिंग्स रीस्केड्यूल करनी पड़ रही। सब कुछ पैसे से मैनेज हो सकता है क्या? मेरे रूम में आइए। परेशान होता है तो हो। क्या समझ रहा था कि वो मेरा नुकसान करेगा और उसे खुमियाजा नहीं भुगतना होगा? उसने मेरे साथ गलत किया था और मैंने कभी हारना नहीं सीखा। चला था मुझसे उलझना। जानता नहीं है कि मेरा नाम। बासित साहब आपको बॉस बुला रहा है। जाओ आता हूँ। छक्का। और अब ये आया दूसरा छक्का। भाई देखें, अब तो आप हारने वाले हैं तो हम गेम बंद कर देते हैं ना। अच्छा ज्यादा इतराओ नहीं, गोट चलो। और ये आया 5। अब आप देखें मैं क्या कर रही हूँ। एक 6 से मैंने अपनी गोट खोली, ठीक है। दूसरे 6 से मैंने आपकी ये वाली गोट मारी और 1 2 3 4 5 से आपकी ये गोट भी गई। अब मिशेल साहिबा चलेंगे अपनी गोट मारने की बारी, ठीक है। एक मिनट। जहाँ 2 गोटियां पड़ी थी, ये एक कहाँ गई? इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं साबित भी कर सकता हूँ। आप जब हारने लगते हैं ना, आप ऐसा ही करते हैं। तो तुम जीतती भी तो ऐसे ही हो। मैंने आपको बताया तो है, 5 से मैंने अपनी गोट लाल की थी। कोई लाल नहीं हुई थी, अभी यहाँ पड़ी थी। इतना तो लिहाज करें, भतीजी हूँ मैं आपकी। ज्यादा ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। तुम बेईमानी करती रहो और हम एहतजाज भी ना करें। वाह चालाक लड़की। तौबा है, आप दोनों के झगड़े शुरू हो गए, किसी से बात भी नहीं करने देते 2 मिनट। भतीजी चीटिंग करे तो अंकल एहतजाज करेंगे, फिर फुप्पो को तो डिस्टर्ब होना ही है ना। फुप्पो मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। आप इनसे बोलें घर आए मेहमान का तो लिहाज करें। क्या कर रहे हैं? पहले यहाँ 3 थी, अब 1 पड़ी है, कहाँ गई 2? भाई सेट करने में इधर उधर हो गई होंगी ना, मुझे क्या पता। तौबा है भाई, आप दोनों को तो लड़ाई करने का मौका चाहिए। चाय भी ठंडी हो गई। खालिद। फुप्पो मैंने एक फैसला किया, आज के बाद मैं इनके साथ लूडो कभी भी नहीं खेलूंगी। अरे बहुत अच्छा फैसला है, कम से कम मैं अपनी किताब तो मुकम्मल कर सकूंगा। क्या मतलब है अंकल? मैं तो इस दफा पक्का इरादा करके आई थी आपकी किताब जरूर पढ़ूंगी। मैं तो खुद अपनी किताब पढ़ने को बेचैन हूँ मेरी बच्ची। तो ये तुम्हारी फुप्पो। मैं बीच में कहां से आ गई? किताब आपसे नहीं लिखी जा रही और इल्जाम आप मुझ पे लगा रहे हैं। अंकल जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे आपकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगी बगैर किसी गर्ज के। 1 हफ्ता है आपके पास, अपनी किताब कंप्लीट कर लें, तब तक पप्पू को मैं संभाल लूंगी, ठीक है? चले पप्पू। आपको आज 10 बजे इम्तियाज एंड सन्स के पास उनके ऑफिस में मीटिंग के लिए जाना था। सर वो एक्चुअली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सड़क पर तो हर रोज हजारों गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आदमी अपनी अपॉइंटमेंट्स छोड़ दे। मुझे तुमसे ऐसी गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं थी। और तुम ऑफिस भी अभी आए हो, कहां थे तुम? गाड़ी का काम करवा रहे थे। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इस गैर जिम्मेदारी पर तुम्हारे खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है?
तो आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं, और मेरा आपको मशवरा होगा कि आप ऐसा ही करें, बिकॉज आई डोंट केयर। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। उफ हो मशी, कितनी बकवास करती हो तुम। अच्छा अब काम की बात बताओ, फुप्पो और अंकल कैसे हैं? फुप्पो और अंकल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप दोनों को याद नहीं करते। वैसे आप ही, ये मिशी की बच्ची ना बहुत चालाक है। हमारी एक ही फुप्पो है और अकेले कब्जा करके बैठी हुई है। वैसे मिशी, तुम्हारा पता नहीं वहाँ कैसे दिल लग जाता है, कोई कंपनी देने वाला तो है ही नहीं। मुझे किसी की कंपनी की कोई जरूरत नहीं है, मेरी फुप्पो और अंकल काफी है मेरे लिए। वैसे वो दोनों तुम्हारी एज ग्रुप के नहीं है, मे भी तुम्हें उनके साथ मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है, और आपको पता है आप भी, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। मेरा बस चले ना, मैं फुप्पो के घर से कभी वापस ही ना आऊँ। बस रहने दो, पता है तुम्हारा क्यों नहीं दिल करता। आप ही से वहाँ काम नहीं करना पड़ता ना, इसलिए भागी भागी चली जाती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो अब मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, वो तो आपको वैसे भी नहीं आना। क्या मतलब? ये तो आप अपनी फुप्पो से पूछे। उम्माइमा की बच्ची फुप्पो कह रही थी कि तुम्हारा फुप्पो के घर पता नहीं कैसे दिल लग जाता है। भाई मैंने कहा लग जाता है दिल, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम इतने मजे से आके यहाँ पर रह लेती हो, वरना हासिम के जाने के बाद तो घर में सन्नाटा हो गया था। तो क्यों भेजा आपने उन्हें? किसका दिल करता है बेटा, इकलौता बेटा है मेरा, इतनी दूर उसको भेज सकती हूँ मैं? लेकिन क्या करूं बेटा, उसके जिद के सामने हार गई मैं। कहता मैंने वहीं पढ़ना है, चला गया जिद करके। खैर अब ये ना हो कि वो किसी गोरी मेम के साथ वापस आए। अल्लाह ना करे, मेरा इकलौता बेटा है, अल्लाह बचाए इन गोरी चमड़ी वाली मेमों से। अच्छा, तो मेरी फुप्पो को कैसी बहू चाहिए? भाई मुझे तो देसी बहू चाहिए, जो मेरे साथ बैठ के ढेर सारी बातें करे, मेरे साथ शॉपिंग करने चले, और मेरी फ्रेंड से भी वो मिले। वो मिसेस तौफीक, उनकी बहू कितनी प्यारी है ना, वो बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत इतराती हैं वो उससे। अच्छा, तो आप भी अपनी बहू पे इतराना चाहती हैं? हाँ, मैं भी अपनी बहू पे इतराना चाहती हूँ। ये तो हाइसम के आने के बाद पता चलेगा, अगर वो अकेला है तो, वरना आपको मिसेस तौफीक की बहू से मुतासिर होना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? मैं डरा कब रही हूँ आपको? कैसी बातें कर रही हो, मेरा इकलौता बेटा है। मजाक कर रही थी, आजा जल्दी से। अल्लाह ना करे कि वो किसी गोरी बहू को ले आए। कितनी खराब स्किन हो गई है आपकी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं आप अपना। अरे बेटा, इतना तो ख्याल रखती हूँ, और कितना रखूं? और वैसे भी तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। वो तो मैं हूँ फुप्पो, लेकिन मैं हमेशा नहीं होती ना यहाँ पर। तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। इस वक्त कौन आ गया? अरे हाँ बेटा, आज जुमेरात है ना, वो बाबा जी आए होंगे, उनको सदके के पैसे देती हूँ मैं। चलो मैं आवाज देती हूँ। खालिद! वो फुप्पो, खालिद भाई को तो मैंने खीरे लेने के लिए भेजा, लगाते हैं ना मास्क के बाद। ओहो, अगर मैं इस हुलिये में गई तो वो तो मुझे देख के खौफ के मारे भाग जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं उसे डराने की, मैं चली जाऊंगी। तुम इस हुलिये में जाओगी? ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, ये देखिए, मैं जाऊंगी घूंघट निकाल कर। मशल जी बेटा, साइड की ड्रॉज में से पैसे ले लेना। जी पप्पू। आ रही हूँ, सब्र तो करें। ये ले भाई। क्या मसला है? नहीं चाहिए पैसे? ये क्या है? सत्य के पैसे हैं। What? कहाँ जाए ये दिल, कहाँ जाए ये दिल, तू ही बता दे मौला, तू ही बता दे मौला। वो आई एम सॉरी, मुझे लगा बाबा जी हैं। पप्पा ने कहा था कि इस वक्त वो ही आते हैं। तो मैं तुम्हें बाबा जी दिखाई दे रहा हूँ। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो।
अंदर आने की इजाजत है? सॉरी, आइए। काफी बदल गई हो, पहले काफी बेहतर हुआ करती थी। आपने आने की इतला ही नहीं दी, सुबह ही सुबह आ गए। अपने घर में आने के लिए इतला देनी होती है क्या? ये कहो कि तुम्हें मुंह धोने के लिए वक्त नहीं मिला। अरे मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम मामा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। इसमें यकीन न आने वाली क्या बात है? तुमने मुझे बताया जो नहीं बेटा आने का। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे होता? अरे बेटे जी, हम भी यहाँ मौजूद हैं। जी जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई हमें तो खुद ही मान लेना चाहिए कि हमारा नंबर तुम्हारी माँ के बाद है। समझा करें बाबा, करना पड़ता है। चलो, क्या याद करोगे, माफ किया। और बात सुनो, जब मेरी परसों तुमसे बात हो रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? अरे वो कहाँ है? वो आपकी बहू। मैं तुम्हें उल्टे पांव वापस भिजवा दूंगी। मामा रियली सॉरी, लेकिन अब वो आ गई और आपको उसको हर हाल में कबूल करना पड़ेगा। एक मिनट। मैरी, कम इन स्वीटहार्ट। बाबा, लगता है शायद उसे हमारा घर पसंद नहीं आया, इसीलिए वापस चली गई। बहुत बदतमीज हो तुमने तो मेरी जान निकाल के रख दी थी। मेरी प्यारी मामा, भला मैं आप दोनों के बगैर शादी कर सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे पता है। अरे, ये खातून कौन है? मशल है, और कौन हो सकती है? ओह हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन पहले तो ये काफी स्मार्ट होती थी। अब क्या हो गया इसे? पुप्पो, ये मुझसे बाहर मिल चुके हैं और देखते ही पहचान भी गए थे। पता है मुझे, ये तुम्हारे साथ वैसे ही मजाक कर रहा है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे नाश्ता बनाती हूँ। प्लीज, बहुत भूख लग रही है मुझे, और आप तो जानती हैं मैं फ्लाइट में कुछ नहीं खाता। मैं देखती हूँ। थैंक यू बेटा। अरे बेटा, 2 पराठे मेरे लिए भी। हाँ बेटा, ये तो अभी स्टार्टर है। क्या हो गया आपको? अपनी सेहत का ख्याल रखें आप। सबसे अच्छी इस रिश्ते की बात यह है कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ एक खाला है। वो भी कभी अपने बेटों के पास चली जाती हैं और कभी इस लड़के के पास आ जाती हैं। अगर ये रिश्ता हो गया ना तो समझो तुम्हारी बेटी राज करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई डिमांड तो नहीं है लड़के वालों की? नहीं, लड़के की तो कोई डिमांड नहीं है, बस उनको लड़की सुघड़ और मिलनसार चाहिए। तो कल ही मिल ले फिर। अरे कल ही क्यों, मैं यहाँ से होती हुई जाऊंगी, और अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो लड़के को भी साथ ले आऊं। भाई इसी बहाने लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लेंगे। लड़के को? अरे तो इसमें हर्जी क्या है भाई? अगर उनको सूबिया पसंद आ गई और तुम्हें लड़का, तो फिर जल्दी से घर बार भी देख लेंगे। मैं सोच के बताऊंगी तुम्हें। लो भला, अब इसमें सोचने की क्या बात है भाई? आजकल तो हर जगह यही चल रहा है। इसमें आसानी हो जाती है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें। ये तो खैर तुमने ठीक कहा है। भाई लड़के की खाला कह रही थी कि लड़का खुद भी लड़की को देखना चाहता है। दरअसल लड़का पढ़ा लिखा है, शादी पसंद से करना चाहता है। वो क्या कहते हैं, आइडियल वाइडियल। ऐसे में तू ही बता देना मौला,
अकेले मूवी देख रहे हैं? हाँ, अकेले मूवी देखना कोई गुनाह है क्या? नहीं तो, लेकिन इतनी खामोशी से। मैं तो जब भी देखती हूँ बहुत एहतमाम से देखती हूँ। अगर मूवीज के दरमियान तबसरे ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। Really? लाइफ में हलचल तो अच्छी लगती है ना। वो क्या है ना कि मुझे अकेले रह रहकर सुकून की आदत हो गई है। इसीलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ की खामोशी और सुकून ख़त्म करने के लिए। चलो अच्छा है, अम्मी और बाबा की तन्हाई दूर हो जाती है। अबे बच्चों क्या हो रहा? आप ही का इंतजार कर रहे थे, चले लूडो खेलते हैं। खबरदार जो मेरे सामने लूडो का नाम भी लिया। भाई तुम तो बहुत बेईमान लड़की हो। भाई इसके साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी नहीं खेलना। अरे अरे कहाँ चली? चाय बनाने जा रही हूँ और उसके बाद कैरम खेलूंगी आपके साथ और हरा दूंगी चीटिंग करके। देखा, बेईमानी का पेशगी ऐलान करके खेलेगी। इसके आने से जिंदगी जाग जाती है। जी जी बिल्कुल। लड़के की खाला कह रही थी कि लड़का खुद भी लड़की को देखना चाहता है, इसी बहाने एक दूसरे को पसंद भी कर लेंगे। मैं उन्हें पसंद तो आ जाऊंगी ना। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने की कोई वजह भी तो हो। किस चीज की कमी है भला मुझ में? हर लिहाज से एक आइडियल लड़की हूं मैं। ओके बाय। शुक्र है इस घर में मेरे अलावा भी किसी को वॉक करने का शौक है। लेकिन मैं तो फोन पर बात कर रहा था। खैर तुम बताओ, सोई नहीं अभी तक? काफी देर हो चुकी है। मैं तो देर से सोती हूँ। ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। कराची में लोग देर तक जागते हैं, यही तो फर्क है इस्लामाबाद और कराची में। तो इस्लामाबाद भी तुम्हारी आदतों को खास बदल नहीं सकता। इंसान को वही करना चाहिए जो उसके लिए सही हो। क्या गलत है और क्या सही, इसका फैसला करने का इख्तियार आपके पास नहीं है। अरे असल तुम तो बुरा ही मान गए। मैं सिर्फ एक बात कर रहा था। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा हो। ये तो बात करने से पहले सोचना चाहिए था ना, ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो। चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, उनको ये धुन है कि अब जानिबे मरीख बढ़ें। उनको ये धुन है कि अब जानिबे मरीख बढ़ें। एक हम है कि दिखाई ना दिया चांद हमें, हम इसी सोच में है कि ईद पढ़ें या ना पढ़ें। वाह 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 वाह, बेटा ये किताब मुझे दे के जाना है। मैं तो आपके लिए एक और किताब भी लेकर आई हूँ, मुफ्ती साहब की तलाश। अरे बेटा जी, मुमताज मुफ्ती साहब की तो ऑलमोस्ट मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई हैं भाई। अलकनगरी, लब्बैक, अलीपुर का एली, रामदीन, वाकई चुप। जी? अरे बेटा ये भी मुफ्ती साहब की किताब का नाम है। आप लोग इतनी बोरिंग बातें कैसे कर लेते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। इंटरनेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप किताबें क्यों नहीं पढ़ते? मुझे शौक नहीं है। हमें भी इंटरनेट यूज करने का कोई शौक नहीं है।
वेल, अगर इंसान किताबें ना पढ़े ना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान होता, लेकिन अगर इंटरनेट यूज ना करे तो जमाने से पीछे रह जाता है। ये तो आपका ख्याल है ना। किताब तहजीब सिखाती है, हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाती है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिकन सदर की पहली गर्लफ्रेंड कौन थी और उसने उसे कब डेट किया। इंटरनेट एक वेस्ट ऑफ टाइम है, और मेरा ख्याल है कि बुक से बेटर इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये हमेशा इतनी गुस्से में क्यों रहती है? अरे बेटा जी, बहुत अच्छी बच्ची है। जी जी, बहुत अच्छी है, तमीज से तो बात नहीं करती। आप ही? हाँ आप ही, आज शाम के लिए आपका ये ड्रेस आयरन कर दूं? देखिए, अच्छा लग रहा है ना? ये पागल हो गई हो तुम तो खुशी का मौका है, सोगवारी का नहीं जो मैं ये पहनूं। वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। वैसे भी रात के लिए मैंने सूट सेलेक्ट कर लिया। आप ही, मुझे पता है आपने क्या सिलेक्ट किया होगा, मुझे दिखाएं आप ही। आप ही इतना ब्राइट कलर नहीं, आप ये नहीं पहनेंगी, बस मैं यही पहनूंगी। आप ही समझने की कोशिश करें, देखिए ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, नहीं पहने। मेरी मर्जी, और तुम्हें पता है इतने डल कलर मैं बिल्कुल नहीं पहनती। आपको कौन मना कर रहा है कि आप ब्राइट कलर ना पहने? आप पहने, लेकिन इस वक्त इस मौसम में नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, दे दे। ओहो, दोपहर है ना, और तुम देखना शाम को बहुत अच्छा लगेगा। आपको कोई नहीं समझा सकता। मैं अभी मिशी को कॉल करती हूँ, वही आपको समझाएगी। वो तो तुमसे भी 2 हाथ आगे, वो कहेगी वाइट पहन। नहीं कहेगी। क्या बुराई है? मेरे को ठीक है, यही पहनूंगी। हाँ बोलो मैमा। मिशी, तुम्हें पता है आज शाम को आप ही को मेहमान देखने के लिए आ रहा है। क्या? लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ। हाँ तो और जाओ पप्पा के घर, तुम्हें तो बड़ा मजा आता है वहाँ पर। तुम्हें पता है अम्मी क्या कह रही थी? अम्मी कह रही थी कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते ना तो झटपट मंगनी कर देंगी। देखो ज्यादा बोलो मत, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद से कराची आने में। अच्छा अब काम की बात सुनो, तुम्हें पता है आज शाम को आप ही क्या पहन रही है? वो तुम्हें याद है वो जो इमरान भाई के वलीमे वाले दिन आप ही ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था, वो ये पहन रही है। आप ही पागल हो गई हैं क्या? मुझे भी यही लग रहा है। अब तुम ही इन्हें समझाओ, ये आप ही बात करो। मैं ही बात कर सकती, तुम करो। आप ही जनाब क्लींजिंग कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मिशी जो कहेगी ना वो मैं पहन लूंगी। आप ही के पास तो इस तरह का कोई ड्रेस नहीं मुझे शाम को पहन सके। एक काम करो, मेरी कबर्ड में से पीच वाला ड्रेस निकालो, उसके ऊपर बहुत सॉफ्ट सी एम्ब्रॉयडरी हुई, ठीक है? और आप जी को कहना कि बाल ना खोलें, ढीली सी एक चोटी बना लें, ठीक है? और बिल्कुल सारी उनकी सब ज्वेलरी छुपा देना और हल्की सी पीच सी या पिंक कलर की लिपस्टिक लगाना उनको, बस ये काम तुम लाजमी कर लेना। जी ठीक है, बस दुआ करिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊं। हाँ तुम कर लोगी। चलो बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कौन सा ड्रेस का है उसमें? अब वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। बहन आना तो हम 2 दिन पहले ही चाह रहे थे, लेकिन बासिल की माशाल्लाह इतनी मसरूफियात होती है कि बस क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। बेटा पहले सूबिया को बुला के आओ। जी। फौजिया बाजी के और शहबाज भाई के गुजरने के बाद बासिल की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसकी शादी किसी बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। यहाँ बेटा मेरे पास बैठो आके। उमायमा बेटा चाय सर्व करो। माशाल्लाह।
आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अंकल, आपके फेवरेट कबाब तैयार है। ओ वाह, ग्रेट। हमारी बच्ची ने तो कमाल कर दी। भाई लाओ जल्दी से खाते हैं कबाब। नहीं ना, यहाँ नहीं खाना, ऊपर फूफो के साथ खाएंगे ना। अरे भाई ऊपर तुम्हारी फुप्पो होगी, वो सब खा जाएगी, मुझे क्या मिलेगा? मेरा हिस्सा तो यहीं दे दो। नहीं, मैं आपका वेट कर रही हूँ, ऊपर जल्दी से आ जाओ। आ जाओ। अरे ये लड़की भी ना। आयसम, तुम्हें मशाल कैसी लगती है? क्या मतलब कैसी लगती है मामा? मेरा मतलब है तुम्हें अच्छी लगती है या बहुत अच्छी लगती है? कोई ओपिनियन तो होगा ना तुम्हारा। बस ठीक है मामा। बस ठीक है। इतनी अच्छी बच्ची है, खुश शक्ल, खुश मिजाज, मासूम, पढ़ी लिखी, तमीजदार। आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। वैसे इतनी सारी खूबियां मुझे उसमें नजर नहीं आती। मैं तो चाह रही थी कि मैं भाभी से तुम्हारी और मिशेल की बात करूं शादी की। क्या? हाँ बेटा, इसमें हर्जी क्या है? कमाल करती हैं मामा। मेरी और मिशेल की पर्सनालिटी में बहुत फर्क है। वो अभी छोटी है, मैच्योर है, और मुझे बात बात पे चीखने चिल्लाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद हैं। और आप क्या चाहती हैं? मैं शादी के बाद सारी उम्र उसके साथ लूडो खेलने में गुजार दूं? कहाँ जाए ये